बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड को हम डिस्कस करेंगे। ये कौन सा मेथड है? इसका एक और नाम है क्वेश्चन आंसर मेथड। फिर इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, वो है सुक्राटिक मेथड। एक और नाम भी है सुक्राटिक डिबेट। अब जो सुकरात था वो क्लास में क्वेश्चन आंसर के जरिए वो पढ़ाता था, वो स्टूडेंट से ज्यादा क्वेश्चन किया करता था, इसलिए इस मेथड को क्वेश्चन आंसर मेथड कहा जाता है। और फिर इस तरह सुकरातिक मेथड भी इसको कहा जाता है। क्यों? कि सुकरात क्लास में क्वेश्चन आंसर यूज किया करता था और उसके नाम से ये मेथड पड़ गया और ये उसके बाद सुकराटिक मेथड कहलाने लगा। अब सुकरातिक मेथड है क्या चीज? यहां पर डिस्कशन मेथड क्या है? इसमें जब टीचर क्लास में आता है तो वो स्टूडेंट्स को पढ़ाता नहीं है, या फिर वो ये नहीं करता कि मैं आज ये टॉपिक तैयार करके आया हूं, मैंने आज ये टॉपिक आपको पढ़ाना है। वो क्या करता है? वो बोर्ड पे एक टॉपिक लिख देता है। वो उसने बोर्ड पे एक टॉपिक लिख दिया, लाइब्रेरी। कोई उसने टॉपिक लिख दिया। अब मुख्तलिफ स्टूडेंट से वो कहेगा तुम बताओ लाइब्रेरी के क्या फायदे हैं। एक बच्चा खड़ा होकर बताएगा, उसका कोई फर्ज के उसने जवाब दिया, फिर वो दूसरे से पूछेगा, दूसरा स्टूडेंट फिर उसकी कोई दूसरा बताएगा फायदा, तीसरा फायदा बताएगा, चौथा, पांचवा, फिर छठा। ये 5-6 उसने वो बोर्ड पे वो लिखता जाएगा। जो भी वो बताएंगे फायदे वो बोर्ड पे लिखता जाएगा। खुद से वो कुछ भी नहीं बताएगा कि ये सही है ये गलत है। जो वो ठीक समझेगा उसको बोर्ड पे लिख देगा। अब क्या करेगा? वो फिर कहेगा हम इसके जनरल जो बेनिफिट्स हैं उनको नहीं, बल्कि हम इसकी अलग अलग टाइप्स को हम देखते हैं कि लाइब्रेरी का साइंस में क्या यूज है। लाइब्रेरी का साइंस में क्या यूज है? साइंस यानी इसका फिजिक्स है, उसके बाद केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनमें इसका क्या यूज है। वो कहेगा कि बायोलॉजी में इसका क्या यूज है। एक स्टूडेंट से पूछेगा, दूसरे से, तीसरे से, इस तरह करके 5-5, 6-6 वो सबसे क्वेश्चन जवाब लेगा। वो सबसे जवाब लेने के बाद बोर्ड पे लिख देगा। लास्ट पे क्या करेगा? वो 30 मिनट तक सिर्फ क्वेश्चन पूछता रहेगा और वो उनसे पूछता रहेगा और पूछने के बाद जो भी वो ठीक लगेगा वो बोर्ड पे उसको नोट करता जाएगा। खुद से कुछ भी नहीं बताएगा। और आखिर वो 30 मिनट के बाद लास्ट 10 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स जो उसकी क्लास के होंगे बचेंगे, उनमें वो देखेगा कि ये आपने ये डिस्कस किया और इसमें ये वाला मेथड, ये वाला जो आपने फायदा बताया, ये बेहतर है, ये बेहतर है, ये बेहतर है। और वो लास्ट पे रिव्यू करेगा। टीचर का नॉलेज स्टूडेंट से ज्यादा होगा। फिर वो हर स्टूडेंट के पास बहुत सारा मवाद आ जाएगा कि ये हमने फायदा बताया था, ये भी बेहतर है, ये भी बेहतर है, लेकिन सबसे बेहतर है ये है। और इस तरह डिस्कशन मेथड के थ्रू जो लर्निंग होगी वो आपस में इंटरेक्शन बढ़ जाएगा और स्टूडेंट्स बेहतर अंदाज में लर्न कर सकेंगे। तो अब देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स को नोट कर लेते हैं। इस मेथड में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं और वो उनको हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव को मैं यहां नोट कर लेता हूं। ऑब्जेक्टिव शुड बी, पहला पॉइंट्स का लिख लेते हैं, शुड बी क्लियरली डिफाइंड। अच्छा, जो टॉपिक दिया जाएगा वो स्टूडेंट्स को पता होगा कि ये जो हम चीज पढ़ रहे हैं इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं। आगे वो टीचर उनको बताएगा, वो पहले से डिफाइन होने चाहिए टीचर। उसके बाद टीचर प्रिपेयर हिमसेल्फ एज अ फैसिलिटेटर। वो एक फैसिलिटेटर के तौर पे क्लास में काम करेगा। वो उनको टीच नहीं करवाएगा बल्कि उनकी हेल्प करेगा। उसके बाद जो इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव, सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट किस तरह की होनी चाहिए?
सीटिंग अरेंजमेंट, या तो आप उनको लाइनों में बैठा सकते हैं, एक लाइन उसके पीछे दूसरी, उसके पीछे तीसरी, या फिर आप उनको सर्कल में बैठा सकते हैं। सेंटर में एक टेबल है और एक स्टूडेंट यहां है, एक यहां है, एक यहां, एक यहां, इस तरह उनके दरमियान मुनासिब वक्फा, मुनासिब स्पेस होनी चाहिए ताकि वो इजीली एक दूसरे से क्रॉस टॉक कर सकें। ऐसा ना हो कि वो इतने जुड़ के कंजेस्टेड तरीके से बैठे हों, ताकि वो आपस में उनकी जो इंटरेक्शन है वो इस तरह की हो ताकि एक दूसरे की बात वो समझ ना सकें, तो ये फिर खराब हो जाएगा। उनके दरमियान स्पेस मुनासिब होनी चाहिए, या फिर उनको यू शेप में भी बैठाया जा सकता है। यू शेप में भी, यू शेप में, और टीचर यहां सेंटर में या फिर क्लास के कॉर्नर में खड़ा होकर उनकी डिस्कशन को सुनेगा और उनको फैसिलिटेट करेगा। और इसके बाद या फिर लाइनों में, सर्कल में, या फिर यू शेप में, या फिर टीचर मौका को देके, पोजीशन को, सिचुएशन को दे के वो उनको बैठाएगा कि इनको किस तरह से बैठ के ये अच्छे तरीके से एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं। ये थे ऑब्जेक्टिव्स डिस्कशन मेथड के। तो अब हम देखते हैं कि इस मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। मेड इंटरेस्ट, यानी कि जब ये स्टूडेंट आपस में डिस्कस करेंगे उनमें दिलचस्पी बढ़ जाएगी, वो एक दूसरे से जब इंटरेक्शन उनकी होगी तो वो बेहतर अंदाज में सीखेंगे भी और दिलचस्पी भी बढ़ेगी। उसके बाद एवरी स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इजीली। हर एक जो स्टूडेंट है वो आजादाना, वो आसानी से वो हिस्सा ले सकता है, वो बोल सकता है, क्योंकि ये लेक्चर मेथड नहीं है कि वो टीचर सेंटर्ड है कि सब कुछ टीचर बताएगा, सिर्फ उसी की बात मानी जाएगी, बल्कि वो जब आपस में वो डिस्कस करेंगे तो हर एक स्टूडेंट खड़ा होके या बैठ के अपने दूसरे स्टूडेंट्स, अपने दूसरे फ्रेंड्स या फिर टीचर से बात कर सकता है। अब उसके बाद ट्रेनिंग इन सेल्फ एक्सप्रेशन, और इसके साथ और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं ये चंद पॉइंट्स यहां नोट करता हूं। इसके बाद एक और जो हम इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस, नॉट इफेक्टिव इन describing procedure, not effective in describing procedure. प्रोसीजर। अब ये क्या है? ये टीचर सेंटर नहीं है या फिर लेक्चर मेथड नहीं है कि वो किसी एक टॉपिक को या फिर वो टीचर टॉपिक तैयार करके आएगा, वो अच्छे तरीके से उसको डिस्क्राइब करेगा, वो एक्सप्लेन करेगा कि ये चीज किस तरह से, इसकी जो सही जो एक्सप्लेनेशन है वो किस तरह से है, बल्कि स्टूडेंट जब आपस में गपशप करके वो सीखेंगे तो वो सही तरह से एक टीचर या फिर कोई एक स्टूडेंट खड़ा होके या वो बता नहीं सकेगा कि ये इसका जो प्रोसीजर है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा। इसके बाद इसका एक और जो मेन इसका डिसएडवांटेज है वो ये है, few students can participate. सिर्फ चंद स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे? कि वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो बोलने में एक्टिव हैं या फिर वो डोमिनेंट हैं क्लास में। बाद स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो ज्यादा बातूनी, आप कह सकते हैं उर्दू में जो इसका लफ्ज यूज होता है बातूनी, या अगर आप दूसरे अल्फाज में कहें तो जो एक्टिव क्लास में ऑलरेडी एक्टिव हैं वही स्टूडेंट इसमें हिस्सा ले सकते हैं। बाद ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो बिल्कुल कम बोलते हैं, जिन्हें कमगो कहा जाता है, वो स्टूडेंट इसमें हिस्सा नहीं लेते, वो ऐसे ही रह जाते हैं, वो डिस्कशन में शामिल नहीं होते। अब हमने डिस्कशन मेथड के
एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके ऑब्जेक्टिव और ये डिस्कशन मेथड है क्या चीज, इसके कौन कौन से बाकी नाम्स हैं, इनको हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।